क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, उनके शब्द याद रखते हैं और उनकी बातें लंबे समय तक असर छोड़ती हैं। वहीं कुछ लोग चाहे जितना भी बोल लें, उनकी बातें हवा में खो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब एक ही है, कम्युनिकेशन की कला। आपकी ज़िंदगी में चाहे जॉब इंटरव्यू हो, ऑफिस मीटिंग हो, दोस्तों के साथ बातचीत हो या किसी भी अनजान इंसान से पहली मुलाकात, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही तय करती हैं कि लोग आपको कैसे देखेंगे, आप पर कितना भरोसा करेंगे और आपकी बातों को कितना सीरियसली लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि असरदार तरीके से बोलना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि कैसे जल्दी और स्मार्टली सोचें, अपनी बातें सही तरीके से रखें, आत्मविश्वास से बोलें और हर बातचीत को दिलचस्प और प्रभावी बनाएं। यहाँ आपको मिलेगा एक प्रैक्टिकल और आसान तरीका जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नए लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो सही शब्दों की तलाश में अटक जाते हैं, बोलने से पहले घबराते हैं या सोचते हैं कि काश उनकी बातें ज़्यादा असरदार होती, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी आवाज़ सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि महसूस भी की जाएगी। चैप्टर 1, सोच की स्पीड बढ़ाओ। कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में झट से जवाब कैसे दे देते हैं? जैसे मान लो ऑफिस में बॉस ने अचानक से पूछ लिया, वाई शुड आई गिव यू दिस प्रमोशन? और कुछ लोग तुरंत ही एक बढ़िया जवाब दे देते हैं, जबकि कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं और बाद में अफसोस करते हैं कि यार, ऐसा बोलना चाहिए था। ये फर्क आता है सोचने की स्पीड से। और अच्छी बात यह है कि ये सीखा जा सकता है। सोचो, अगर दिमाग एक कंप्यूटर होता तो कुछ लोगों के प्रोसेसर सुपरफास्ट होते हैं और कुछ के थोड़े स्लो। लेकिन हम अपने दिमाग के प्रोसेसर को अपग्रेड कर सकते हैं। जब दिमाग तेज चलता है तो लाइफ में हर चीज़ आसान लगने लगती है। एग्जाम हो, किसी को इम्प्रेस करना हो या फिर किसी बहस में खुद को साबित करना हो, फास्ट थिंकिंग हर जगह काम आती है। अब सवाल आता है कि फास्ट थिंकिंग आती कैसे है? पहला सीक्रेट है, ज़्यादा सोचो मत। हाँ, ये अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए फटाफट डिसीजन लेने की आदत डालो। जैसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारा फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है, तो मत सोचो कि यार गोवा बोलूं या मनाली। बस झट से बोल दो जो दिल में पहले आया। दूसरी बात, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स तेज करो। जितना ज़्यादा आप लोगों को सिचुएशंस को नोटिस करोगे, उतना जल्दी चीज़ें पकड़ने लगोगे। कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी की बात बीच में पकड़कर मज़ेदार जवाब दे देते हैं? ये ऑन ऑब्जर्वेशन से आता है। अगली बार जब किसी ग्रुप में हो तो ध्यान दो कि कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है और कब बोल रहा है। और तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस। सोचो, एक क्रिकेटर कैसे तेज खेलता है? प्रैक्टिस से। वैसे ही आपको दिमाग की स्पीड बढ़ाने के लिए फटाफट जवाब देने की प्रैक्टिस करनी होगी। कोशिश करो कि हर बातचीत में थोड़ी तेजी लाओ, घर पर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। जब आप अपने सोचने की स्पीड बढ़ा लोगे तो हर जगह कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, डेटिंग हो या फिर दोस्तों के साथ मजाक, हर जगह आप शार्प और इंटेलिजेंट लगोगे। तो अगली बार जब कोई आपसे कोई सवाल पूछे, सोचो मत, बस बोल दो। चैप्टर 2, जबान को तेज बनाओ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में एकदम सही जवाब था, लेकिन जब बोलने की बारी आई तो जुबान लड़खड़ा गई और फिर बाद में सोचा, यार ऐसा बोल देता तो मज़ा आ जाता? ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, बहुत लोगों के साथ होता है। दिमाग तेज चलता है लेकिन जुबान साथ नहीं देती, और इस वजह से कई बार लोग हमें इग्नोर करने लगते हैं या फिर हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये बदला जा सकता है। आपको अपने बोलने की स्पीड को भी अपने सोचने की स्पीड के साथ मैच करना होगा। और ये किसी टैलेंट से नहीं आता, बल्कि प्रैक्टिस से आता है। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है क्लैरिटी। अगर दिमाग में कन्फ्यूजन होगा तो बोलने में भी आएगा। इसीलिए जब भी बात करो तो पहले अपने माइंड में उसे क्लियर कर लो। मान लो आप ऑफिस में हो और बॉस पूछता है, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। अब अगर आप सोचना शुरू कर दोगे कि यार कहाँ से शुरू करूँ, तो फिर अटकना तय है। इसीलिए हर बातचीत में पहले ही एक क्लियर आइडिया रखो कि क्या बोलना है। दूसरी बात, अपनी वोकैब्युलरी और एक्सप्रेशंस को अपडेट करो। ऐसा नहीं कि मुश्किल अंग्रेजी के शब्द याद करने हैं, बल्कि अपनी भाषा को स्मार्ट बनाना है। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग सिंपल बातें भी इतने स्टाइल से बोलते हैं कि सामने वाला इंप्रेस हो जाता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास सही शब्द होते हैं। अगली बार जब भी कोई अच्छी लाइन सुनो या पढ़ो, उसे याद रखो और अपने कन्वर्सेशन में यूज करो। तीसरी चीज, बोलने की प्रैक्टिस करो। जो लोग तेज और स्मार्टली बोलते हैं वो हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखो, वो इतनी तेजी से और मजेदार तरीके से बातें करते हैं क्योंकि उन्होंने इसे बार बार प्रैक्टिस किया होता है। आप भी रोज किसी टॉपिक पर बोलने की आदत डालो, चाहे शीशे के सामने हो या किसी दोस्त के साथ। जब आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर लोगे तो लोग आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे,
आप किसी भी जगह पर अपनी बात कॉन्फिडेंस से रख पाओगे और लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। चैप्टर 3, फटाफट जवाब देने की कला सीखो। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके सामने तगड़ा तर्क रख देता है और आप उस समय चुप रह जाते हो, लेकिन बाद में सोचते हो यार मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग कुछ सेकंड्स का ब्रेक ले लेता है सोचने के लिए, और उसी दौरान दूसरा इंसान बाजी मार लेता है। फास्ट रिप्लाई देने की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इससे सामने वाले पर इंप्रेशन पड़ता है कि आप शार्प और स्मार्ट हो। और ये सिर्फ डिबेट में नहीं बल्कि हर जगह काम आता है, ऑफिस में, फ्रेंड्स के साथ, डेट पर, इंटरव्यू में, हर जगह। अब सवाल आता है कि फास्ट रिप्लाई देने के लिए करना क्या है। पहली चीज, अपने दिमाग को ट्रेन करो कि बिना डिले के रिस्पॉन्स दे। जब कोई सवाल आए तो तुरंत जवाब दो, भले ही वो परफेक्ट ना हो। जैसे अगर कोई पूछे तुम्हें कौन सी फिल्म पसंद है, तो मत सोचो कि यार एक बताऊं या दो, झट से बोल दो शोले क्लासिक है भाई। इस तरह से आपके दिमाग की ट्रेनिंग होगी। दूसरी बात, सवालों के पैटर्न को समझो। दुनिया में ज्यादातर सवाल रिपीट होते हैं। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल, डेटिंग के सवाल या फिर डेली लाइफ के कॉमन सवाल। अगर आप इनके बढ़िया जवाब पहले से तैयार कर लोगे तो कभी अटकोगे नहीं। तीसरी चीज, थोड़ा ह्यूमर ऐड करो। कभी नोटिस किया है कि जो लोग फटाफट और मजेदार जवाब देते हैं, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे अगर कोई कहे यार तू लेट क्यों आया, तो सीधा ट्रैफिक था बोलने के बजाय थोड़ा मजेदार बनाओ, भाई इंडिया में टाइम पर पहुंचना इलीगल है क्या। इस तरह से लोग आपकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। जब आप इन चीजों पे काम करोगे तो धीरे धीरे आपकी जवाब देने की स्पीड बढ़ जाएगी, और जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो लोग आपकी बातों को और सीरियसली लेने लगेंगे। स्मार्ट बनने के लिए फटाफट जवाब देना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में स्लो रहने वालों को कोई नहीं सुनता। चैप्टर 4, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, बाहर से नहीं। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग भीड़ में भी अलग नजर आते हैं? उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज़ और उनका पूरा तरीका ऐसा होता है कि लोग उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। ये जादू कोई फैशन या पैसे से नहीं आता, ये आता है कॉन्फिडेंस से। लेकिन कॉन्फिडेंस आखिर होता क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, ये आता कहाँ से है? अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब है तेज आवाज में बोलना या जबरदस्ती खुद को बड़ा दिखाना। लेकिन सच्चाई ये है कि रियल कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो वो बिना कुछ बोले भी झलकता है। जैसे जब कोई आपसे कहे कि आपका नाम क्या है, तो आप बिना रुके झट से बोल देते हो, क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं होता। यही चीज लाइफ के हर हिस्से में होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस बनाने के लिए सबसे पहले अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना जरूरी है। लोग अक्सर इस डर में जीते हैं कि अगर मैं गलती कर दूं तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच ये है कि कोई ज्यादा देर तक आपकी गलतियों को याद नहीं रखता। अगर कोई जोक मारने में फेल हो जाता है और हंसकर टॉपिक बदल देता है, तो लोग भी उसे उतनी ही आसानी से भूल जाते हैं। इसीलिए खुद को ज्यादा जज मत करो। दूसरी चीज, खुद को तैयार करना जरूरी है। जब आप किसी टॉपिक पर नॉलेज रखते हो तो आपको डर नहीं लगता। जैसे अगर किसी चीज के बारे में आपको सही जानकारी है तो आप बिना हिचकिचाहट उस पर बोल सकते हो। इसीलिए अपनी लाइफ में जिस भी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, उस पर रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहो। जब आपको पता होगा कि आप सही हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद कॉन्फिडेंस से भर जाएगी। और सबसे जरूरी चीज, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करो। सच तो ये है कि हर इंसान को खुश करना नामुमकिन है। इसीलिए खुद को बदलने के बजाय अपने असली स्वभाव को अपनाओ। जब आप वैसे ही रहोगे जैसे आप हो, तो लोगों को आपकी ओर आकर्षित होने से कोई नहीं रोक सकता। कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने या दिखाने की चीज नहीं, ये आपके अंदर की एनर्जी है, जो तभी नजर आती है जब आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो। चैप्टर 5, बातचीत में इंटरेस्टिंग कैसे बने। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिलते हो, बातचीत शुरू करते हो, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल बोरिंग लगने लगता है। सामने वाला बस अच्छा, हाँ, ठीक है जैसी छोटी छोटी बातें करता है और फिर बातचीत वहीं खत्म हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है बातचीत को इंटरेस्टिंग ना बना पाना। और अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे बात करके बोर ना हो, बल्कि आपकी बातों को एंजॉय करें, तो आपको कुछ चीजें सीखनी होंगी। बातचीत को इंटरेस्टिंग बनाने का पहला सीक्रेट है, सिर्फ अपने बारे में मत बोलो। बहुत से लोग खुद की कहानियां सुनाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि सामने वाला बोर हो जाता है। अगर आपको वाकई में किसी से कनेक्ट करना है तो उनकी बातों में इंटरेस्ट लो, सवाल पूछो, उनकी राय जानने की कोशिश करो। जब सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बातों को सुना जा रहा है, तो वो खुद ही बातचीत को एंजॉय करने लगता है। दूसरा तरीका है, अपनी बातों में कुछ अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट डालो। कभी कभी लोग बहुत प्रिडिक्टेबल तरीके से बात करते हैं, जिससे बातचीत बेजान लगने लगती है। जैसे अगर कोई पूछे आपका दिन कैसा था, और आप सीधा अच्छा था बोल दो, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप बोलो यार आज का दिन कमाल का था, सुबह सुबह चाय गिरा दी, फिर बारिश में भीग गया, लेकिन फिर भी दिन शानदार रहा, तो सामने वाला खुद ब खुद इंटरेस्ट लेने लगेगा।
और तीसरी चीज़ है ह्यूमर का सही इस्तेमाल। हर बातचीत में मजाकिया अंदाज होना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आप हल्के फुल्के तरीके से बात करोगे तो लोग आपसे और ज़्यादा कनेक्ट महसूस करेंगे। ह्यूमर सिर्फ जोक्स सुनाने से नहीं आता, बल्कि बातें करने के तरीके से आता है। जब आप अपनी बातों में थोड़ा कैजुअलनेस और नेचुरल फ्लो रखोगे तो लोग आपकी बातें सुनने में दिलचस्पी लेंगे। इंटरेस्टिंग बनने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी होंगी, सिर्फ सही टाइमिंग पर सही तरीके से बातचीत करना ही काफ़ी होता है। जब आप लोगों को सुनोगे, उनके इमोशंस को समझोगे और अपनी बातों को थोड़ा मज़ेदार बनाओगे तो कोई भी बातचीत बोरिंग नहीं होगी। चैप्टर 6, बहस जीतने का असली तरीका। बहस में जीतना सिर्फ लाउड होने से नहीं आता, बल्कि सही तरीके से अपने पॉइंट को रखने से आता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी से बहस चल रही होती है और हम अपनी बात सही होने के बावजूद हार जाते हैं, क्योंकि सामने वाला हमें चुप करवा देता है या फिर हम अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाते। अगर आप चाहते हो कि आप हर बहस में मजबूती से खड़े रहो और अपनी बात को साबित कर सको, तो आपको दिमाग से खेलना सीखना होगा। सबसे पहले, बहस में कभी भी इमोशनल होकर मत बहसो। बहुत से लोग बहस के दौरान गुस्से में आ जाते हैं, जिससे उनकी बात की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप किसी भी बहस में शांत और कॉन्फिडेंट रहोगे तो सामने वाला खुद ही कमज़ोर पड़ने लगेगा। जब कोई चिल्ला रहा हो और आप उसी टोन में जवाब दो तो बहस आगे बढ़ती जाती है, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से जवाब देते हो तो सामने वाला खुद ही धीरे धीरे बैकफुट पर आ जाएगा। दूसरी चीज़, हमेशा लॉजिक के साथ बोलो। बहस में इमोशन से ज़्यादा फैक्ट्स और लॉजिक चलते हैं। अगर आप अपनी बात को तर्कों और एग्जाम्पल्स के साथ रखोगे तो कोई भी उसे गलत साबित नहीं कर पाएगा। जैसे अगर किसी को समझाना है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, तो सीधा ये मत कहो कि जल्दी उठना हेल्दी होता है, बल्कि बोलो हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में एक चीज़ कॉमन होती है, वो सुबह जल्दी उठता है। इससे आपकी बात ज़्यादा असरदार लगेगी। एक और ट्रिक जो बहुत कारगर होती है वो है सामने वाले के पॉइंट्स को उसके ही खिलाफ यूज़ करना। जब भी कोई तर्क दे, उसे ध्यान से सुनो और फिर उसी बात में से ऐसी चीज़ निकालो जो आपके पक्ष में जाती हो। जैसे अगर कोई कहे कि पढ़ाई से ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़रूरी है, तो आप जवाब दे सकते हो, बिल्कुल, लेकिन बिना पढ़ाई के एक्सपीरियंस लेना आसान नहीं होता। इससे सामने वाला खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाएगा। बहस में जीतने का असली मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को चुप करा दो, बल्कि ये कि आप अपनी बात को मजबूती से रख सको और सामने वाला आपकी बात को समझने पर मजबूर हो जाए। जब आप सही माइंडसेट और सही तर्कों के साथ बहस करोगे तो कोई भी आपको गलत साबित नहीं कर पाएगा। चैप्टर 7, डर को काबू में लाना सीखो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी के सामने बोलने से पहले दिल की धड़कन तेज हो गई हो, आवाज़ कांपने लगी हो और ऐसा महसूस हुआ हो कि अगर एक भी गलत शब्द निकला तो लोग हंस देंगे? ये डर हर किसी को होता है, लेकिन कुछ लोग इसे मैनेज करना सीख जाते हैं और कुछ इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बना लेते हैं। अगर आप सोचते हो कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है या किसी भी ग्रुप में बोलने में हिचक होती है, तो इसका सीधा कारण है डर। और जब तक इस डर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। डर हमेशा उसी चीज़ से लगता है जिसमें हमें कम एक्सपीरियंस होता है। जैसे अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो पानी में उतरते ही डर लगेगा, लेकिन अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो तो वो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। बोलने का भी यही नियम है। जब आप बार बार बोलोगे तो धीरे धीरे डर कम होता जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डर को ख़त्म करने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, इसे फेस करना ही एकमात्र तरीका है। कई बार हम ये सोचकर डर जाते हैं कि सामने वाला हमें जज करेगा, लेकिन सच तो यह है कि ज़्यादातर लोग खुद इतने बिजी होते हैं कि उन्हें आपकी छोटी छोटी गलतियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी ग्रुप में बोल रहे हो और एक लाइन गलत बोल भी देते हो तो अगले ही पल लोग उसे भूल जाएंगे। असल में लोगों को आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी एनर्जी और आपके कॉन्फिडेंस से फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपनी बात पूरे यकीन से कह रहे हो तो लोग उसे सुनेंगे, भले ही उसमें छोटी मोटी गलतियां हों। अगर डर को मैनेज करना सीख लिया तो बोलने में वो आत्मविश्वास आ जाएगा जो हर किसी को आकर्षित करता है। जो लोग बोलने से डरते हैं उन्हें सिर्फ एक चीज़ करनी चाहिए, रोज़ किसी ना किसी से बातचीत करने की कोशिश, चाहे घर में हो, दोस्तों के साथ हो या ऑफिस में। जब धीरे धीरे आप इस डर को फेस करने लगोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये डर कभी था, और जब डर खत्म होगा तो बोलने की कला खुद ब खुद आ जाएगी। चैप्टर 8, सही शब्दों का चुनाव आपकी पर्सनालिटी को बना सकता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो उनकी बातें सीधा दिल में उतर जाती हैं। वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो लंबे समय तक याद रहता है। वहीं कुछ लोग कितना भी बोल लें लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। ये फर्क आता है शब्दों के चुनाव से। सही शब्द चुनना एक आर्ट है, और जब इसे सही तरीके से सीखा जाता है तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक आ जाती है। बातचीत में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सिंपल और क्लियर लैंग्वेज। बहुत से लोग दिखाने के लिए बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे उल्टा असर पड़ता है।
लोग वही बातें पसंद करते हैं जो आसानी से समझ में आएं और जिनसे वे खुद को कनेक्ट कर सकें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो ध्यान दो कि आप जो कह रहे हो वो समझने में आसान हो। अगर आपकी भाषा बहुत जटिल होगी तो लोग इंटरेस्ट खो देंगे और आपकी बातों का असर कम हो जाएगा। सही शब्दों का चुनाव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है रोजमर्रा की बातचीत को ऑब्जर्व करना। जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो गौर करो कि वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी टोन कैसी है और वो कैसे अपनी बात रख रहा है। जब आप दूसरों से सीखने लगोगे तो धीरे धीरे ये स्किल आपकी खुद की पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगी। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को सीरियसली लें तो आपको अपनी भाषा में वो आकर्षण लाना होगा जिससे लोग खुद ब खुद सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बोलने में वो इंटेंसिटी लाओ जिससे सामने वाले को लगे कि आपकी बातों में दम है। शब्दों का सही चुनाव ही आपकी बातों को यादगार बनाता है, और जब आपकी बातें याद रखी जाएंगी तो आपकी पर्सनैलिटी भी हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में छप जाएगी। चैप्टर 9, किसी भी सिचुएशन में खुद को कैसे संभालें। हमेशा लाइफ वैसी नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं। कभी अचानक किसी मीटिंग में बोलना पड़ सकता है, कभी किसी बहस में अपने विचार रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो कभी किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहां हम सोचते ही रह जाते हैं कि अब क्या बोलें। ऐसे वक्त पर वही लोग खुद को संभाल पाते हैं जो पहले से तैयार होते हैं और जिनकी थिंकिंग स्पीड तेज होती है। खुद को संभालने का सबसे पहला तरीका है घबराने से बचना। जब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है पैनिक करना, लेकिन जो लोग इस पैनिक मोमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। जब भी आपको लगे कि कोई सिचुएशन आपके हाथ से निकल रही है तो तुरंत एक गहरी सांस लो और खुद को शांत करने की कोशिश करो। घबराने से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि इससे दिमाग और ज्यादा ब्लॉक हो जाता है। दूसरा तरीका है अपनी बातों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बोलना। अगर आपको एकदम से कोई सवाल पूछ लिया जाए और आप नहीं जानते कि कैसे जवाब देना है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में सोचो। पहले एक बेसिक आइडिया दो, फिर धीरे धीरे अपनी बात को विस्तार से रखो। इससे आपको सोचने का टाइम भी मिल जाएगा और सामने वाले को भी लगेगा कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हो। कई बार लोग ऐसी सिचुएशन में खुद को ज्यादा प्रेशर में डाल लेते हैं और परफेक्ट बनने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जब भी आप किसी सिचुएशन में अटक जाओ तो खुद को रिलैक्स रखो और नॉर्मल तरीके से जवाब देने की कोशिश करो। अगर आप सोचोगे कि हर बात एकदम सही और परफेक्ट होनी चाहिए तो आप खुद को और ज्यादा दबाव में डाल लोगे। खुद को संभालने की कला कोई एक दिन में नहीं सीख सकता, लेकिन अगर हर सिचुएशन में खुद को शांत और कॉन्फिडेंट रखने की आदत डाल ली जाए तो धीरे धीरे ये एक नेचुरल स्किल बन जाती है। जब भी आप किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसो तो बस खुद से कहो, आराम से, सब ठीक होगा। जैसे ही आप खुद को शांत रखोगे आपकी सोच भी क्लियर हो जाएगी और आप सही तरीके से जवाब दे पाओगे। चैप्टर 10, कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। कई बार हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से हम ज्यादा प्रभावशाली लगेंगे, लेकिन असल में बात इसका उलट होती है। जो लोग कम बोलते हैं लेकिन सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बातों की गूंज लंबे समय तक रहती है। जब भी आप कुछ कहते हो तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, बल्कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपका पूरा व्यक्तित्व झलकता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप जो भी बोलो वो इतना दमदार हो कि लोग उसे भूल ना पाएं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बातों को खींचने लगते हैं, बिना सोचे समझे बोलते चले जाते हैं और फिर खुद ही अपनी कही हुई बात में उलझ जाते हैं। इससे सुनने वाले को लगता है कि या तो सामने वाला अपनी बात को लेकर क्लियर नहीं है या फिर वह जबरदस्ती इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जबकि जो लोग कम लेकिन सोच समझकर बोलते हैं उनकी बातों में एक अलग ही असर होता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने तो पहले अपनी सोच को क्लियर करो। जब तक आप खुद नहीं समझोगे कि आपको क्या कहना है, तब तक दूसरे भी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप चुप ही रहो। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बातों को इतना प्रभावशाली बनाओ कि कम शब्दों में ही पूरी बात समझा सको। जब भी किसी महत्वपूर्ण बातचीत में हिस्सा लो तो पहले ध्यान से सुनो, समझो और फिर जवाब दो। इससे न सिर्फ आपकी बातों का असर बढ़ेगा, बल्कि लोग आपकी राय को ज्यादा अहमियत देने लगेंगे। शब्दों की ताकत को समझो, क्योंकि बोलना हर किसी को आता है, लेकिन सही और असरदार बोलना एक कला है। चैप्टर 11, सुनने की कला आपको बेहतर वक्ता बना सकती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है अच्छा बोलना आना, लेकिन सच्चाई यह है कि जितना जरूरी बोलना है उतना ही जरूरी सुनना भी है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो आप सिर्फ उनके शब्द नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनके इमोशंस और उनके पर्सनालिटी के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हो। और जब आप दूसरों को सही तरीके से समझने लगते हो तो आप खुद भी बेहतर तरीके से बोलने लगते हो। अक्सर लोगों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं।
बातचीत के दौरान ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी बात कहने का इंतजार करते रहते हैं, बजाय इसके कि सामने वाला क्या कह रहा है उसे ध्यान से सुना जाए। लेकिन जब आप सच में किसी को सुनते हो तो आप उनकी बातों के पीछे छिपे इमोशंस और इरादों को समझ सकते हो। इससे आपकी बातचीत और ज़्यादा डीप और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो पूरी तरह से प्रेजेंट रहो। कई बार लोग सामने वाले की बात सुनते वक्त भी अपने दिमाग में किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, जिससे उनकी बातचीत में वो कनेक्शन नहीं बन पाता जो बनना चाहिए। जब आप किसी को पूरी तरह से अटेंशन देकर सुनते हो तो सामने वाला इसे फील करता है और आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। इससे न सिर्फ आपकी बातचीत बेहतर होती है, बल्कि लोग आपको एक भरोसेमंद और समझदार इंसान के रूप में देखने लगते हैं। सुनने की कला सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, बल्कि यह आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। जब आप लोगों की बातों को समझने और महसूस करने लगते हो तो आपकी सोच भी ज़्यादा गहरी हो जाती है और आपकी अपनी बातचीत भी ज़्यादा असरदार बनने लगती है। अच्छा बोलने से पहले अच्छा सुनना सीखो, क्योंकि जब आप दूसरों को ध्यान से सुनोगे तो आपकी खुद की बातों में भी गहराई और वजन आने लगेगा। चैप्टर 12, गलतियां करने से मत डरो, इससे ही सुधार होता है। हम में से ज़्यादातर लोग इस डर में जीते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। खासकर जब हमें किसी ग्रुप के सामने बोलना होता है या किसी नए माहौल में बातचीत करनी होती है, तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यही डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। जो लोग खुलकर बोल पाते हैं और अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ रख पाते हैं, वे सिर्फ इसीलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उन्हें गलतियां करने का डर नहीं होता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर कोई गलती करता है, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जब आप बोलते वक्त किसी शब्द का गलत उच्चारण कर देते हो या कोई वाक्य गलत बोल देते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लोग उसे ज़्यादा देर तक याद नहीं रखते। लेकिन अगर आप गलती करने के डर से बोलना ही बंद कर दोगे तो आप कभी सुधार नहीं कर पाओगे। गलतियां ही हमें ये सिखाती हैं कि हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी नई भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे हो और आपको शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुप रहो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होते जाओगे। अगर आप किसी ग्रुप में अपनी बात रखते वक्त अटक जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलने के लिए सही इंसान नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बोलने में आत्मविश्वास लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करो और उनसे सीखने की आदत डालो। जितना ज़्यादा आप खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने अंदर सुधार देखोगे। गलतियों से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही गलतियां हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। जब आप इस डर से बाहर निकल आओगे तो न सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, बल्कि आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी कई गुना बढ़ जाएगा। चैप्टर 13, हर बातचीत को दिलचस्प कैसे बनाएं। कभी कभी हम किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मिनटों में ही महसूस होता है कि सामने वाला बोर हो रहा है या हमारी बातों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब भी बात करते हैं तो सामने वाला उन्हें बड़े ध्यान से सुनता है और उनकी बातों का मजा लेता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वे लोग जानते हैं कि बातचीत को कैसे दिलचस्प बनाया जाए। कोई भी बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आपके अंदाज, आपकी एनर्जी और आपकी टोन से भी बनती है। जब आप किसी से बात करते हो तो आपकी आवाज़ में जोश और एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी आवाज़ ही सुस्त और बेजान लगेगी तो कोई आपकी बात में दिलचस्पी नहीं लेगा। बातचीत में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सामने वाले की रुचि को समझना। अगर आप सिर्फ अपने बारे में ही बोलते जाओगे और सामने वाले की दिलचस्पी की परवाह नहीं करोगे तो बातचीत एकतरफा हो जाएगी और लोग बोर हो जाएंगे। इसीलिए जब भी किसी से बात करो तो ध्यान दो कि सामने वाला किस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है। अगर आप उनके पसंदीदा विषयों पर बात करोगे तो वे खुद ही बातचीत में शामिल हो जाएंगे। बातचीत में ह्यूमर का होना भी बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को हंसना पसंद होता है और अगर आपकी बातों में हल्का फुल्का मजाक होगा तो लोग आपसे बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती जोक मारने लगो। नेचुरल तरीके से जब कोई हल्की फुल्की बात निकलती है तो उसे खुलकर कहो और माहौल को हल्का बनाओ। अगर आप किसी भी बातचीत को दिलचस्प बनाना चाहते हो तो खुद को अपडेट रखना ज़रूरी है। जब आप नए नए टॉपिक्स के बारे में जानते हो तो आप किसी भी इंसान के साथ आसानी से बातचीत कर सकते हो। बातचीत को बोझिल बनाने के बजाय उसे एक मज़ेदार एक्सचेंज बनाओ जहां दोनों लोग बराबरी से भाग लें। जब आपकी बातें लोगों को अच्छी लगेंगी तो वे खुद ब खुद आपकी कंपनी एंजॉय करने लगेंगे। चैप्टर 14, आत्मविश्वास का सीधा कनेक्शन आपकी बॉडी लैंग्वेज से होता है। जब भी हम किसी को पहली बार देखते हैं तो सबसे पहले उनकी बातों से पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करते हैं। कोई इंसान चाहे जितना भी अच्छा बोल ले, लेकिन अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज कमज़ोर होगी तो उसका आत्मविश्वास कमज़ोर लगेगा। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको ध्यान से सुने और आपकी बातों को सीरियसली लें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी स्ट्रांग होनी चाहिए।
जब भी किसी से बात करो तो सीधे खड़े रहो या बैठो। अगर आप झुके हुए हो तो सामने वाले को लगेगा कि आप खुद अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो। आपकी आंखों का कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी से बात करते समय उनकी आंखों में देखोगे तो सामने वाला आपकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से लेगा। वहीं अगर आपकी नज़रें बार बार इधर उधर भाग रही हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप खुद भी अपनी बातों को लेकर श्योर नहीं हो। आपकी हाथों की मूवमेंट भी बहुत मायने रखती है। जब भी आप बात कर रहे हो तो अपने हाथों का नेचुरल तरीके से इस्तेमाल करो। अगर आप एकदम स्थिर खड़े रहोगे या अपने हाथों को छुपा लोगे तो आपकी बातचीत में वो जोश नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप हाथों का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपकी बात ज़्यादा प्रभावी लगेगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप खुद को रिलैक्स रखो। अगर आपकी बॉडी बहुत टाइट और नर्वस लगेगी तो आपकी बातें भी उतनी प्रभावी नहीं लगेंगी। हल्की मुस्कान रखो और अपनी बॉडी को नेचुरल तरीके से मूव करने दो। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी होगी तो आपकी बातें भी ज़्यादा असरदार लगेंगी। इसीलिए सिर्फ बोलने पर ही नहीं बल्कि अपनी पूरी प्रेजेंस पर ध्यान दो, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज़्यादा जोर से बोलती है। चैप्टर 15, हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। अक्सर लोग बोलने से पहले यही सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, लोग मुझे कैसे जज करेंगे, मेरी बातों से कोई नाराज तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो आप कभी अपने मन की बात कह ही नहीं पाओगे। दुनिया में हर इंसान की सोच अलग होती है और यह ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपकी बातों से सहमत हो। अगर आप हमेशा इस डर में रहोगे कि लोग क्या सोचेंगे तो आप कभी भी आत्मविश्वास के साथ नहीं बोल पाओगे। जब भी आप किसी से बात करो तो अपने विचारों को पूरी ईमानदारी और मजबूती से रखो। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं की परवाह न करो, लेकिन हर वक्त सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपनी बात न बदलो। अपने विचारों में मजबूती रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद को अच्छी तरह समझो। जब आपको खुद पता होगा कि आप क्या सोचते हो और क्यों सोचते हो तो आप बिना झिझक अपनी बात कह पाओगे। बहुत से लोग इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं होते क्योंकि वे खुद ही अपनी बातों को लेकर श्योर नहीं होते। इसीलिए अपनी सोच को क्लियर करो और फिर बिना किसी डर के उसे सामने रखो। जब आप अपनी बातों में ईमानदारी रखोगे और खुद पर भरोसा करोगे तो लोग खुद ब खुद आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आप खुद की सच्चाई के साथ खड़े रहते हो तो लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं। इसीलिए अपनी बातों पर भरोसा रखो और अपनी सोच को बिना डर के दुनिया के सामने रखो। कंक्लूजन, अब तक के इस सफ़र में हमने जाना कि कैसे सही तरीके से बोलना, ध्यान से सुनना, बातचीत को दिलचस्प बनाना, अपनी गलतियों से सीखना और आत्मविश्वास से अपनी बात रखना हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यह सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी पर्सनैलिटी, हमारे रिलेशनशिप्स और करियर ग्रोथ का भी सबसे बड़ा आधार है। अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये सब बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो तो जवाब है बिल्कुल। हर बड़ा वक्ता कभी ना कभी झिझकता था। हर कॉन्फिडेंट इंसान ने कहीं ना कहीं डर महसूस किया था, लेकिन उन्होंने उस डर को तोड़ा, अपनी गलतियों से सीखा और खुद पर भरोसा किया। यही सफ़र अब आपका भी है। आज से, अभी से अपने कम्युनिकेशन पर काम करना शुरू करो। अगर आपको इस ऑडियो बुक ने मदद की तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें आप तक पहुंचती रहें। आपकी आवाज़ मायने रखती है, उसे दुनिया तक पहुंचाइए।